भंडार जाने के लिए तय किया था और सोन भंडार जाने के लिए गाड़ी कर लिया है। इसका ऑटो का सहारा लिया है और ई रिक्शा है। हमारे साथी बोल रहे हैं कि ई रिक्शा है, ऑटो नहीं है, तो ई रिक्शा ही मानकर चलते हैं। और देख सकते हैं कि हमारा गाड़ी आगे की ओर बढ़ते हुए चला जा रहा है। जब आप मेन रोड पे आएंगे तो यहाँ देख लीजिए, इधर जयप्रकाश उद्यान हाँ चल रहे हैं और ये मेन रोड है। और यहाँ से देख लीजिए सोन भंडार जाने का रास्ता चालू होता है। और आप लोगों को दिखा देते हैं ये बोर्ड, ये है बोर्ड। यहीं से ये रास्ता जाता है सोन भंडार की ओर। आप लोगों को अगर ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, ये तकरीबन 10 मिनट की रास्ता है, तो पैदल ही जा सकते हैं। सोन भंडार का जो पहला गेट है यानी बाहर का नज़ारा है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखता है। और लोगों का भीड़ कुछ इस तरह से यहाँ पे रहता है कि जैसे जैसे दोपहर शाम होते जाता है वैसे वैसे लोग यहाँ पे आना और अधिक कर देते हैं। देख सकते हैं कि बाहर से सोन भंडार का जो नज़ारा है वो कितना दूर से कितना अच्छा देखने में लगता है और काफ़ी झाड़ी बना हुआ है। तो हम अपने लोकेशन पे आ गए हैं और सोन भंडार के नाम से प्रसिद्ध जगह को देखने के लिए पहुंच गए हैं। तो चलिए और आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ का जगह है जो कैसा है। तो फाइनली हम अपने लोकेशन पे आ गए हैं और यह वही जगह है जहाँ पे लोग सोन भंडार के नाम से बोलते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी लोगों का भीड़ देखने को हमें मिल रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा लोगों का भीड़ लगा हुआ है। तो और आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि यह कौन सा जगह है और कैसा यहाँ पे है। सीढ़ी से शुरुआत करते हैं और आगे की ओर बढ़ते चलते हैं हम लोग। सोन भंडार का यही वह बड़ा पहाड़ है जिसके अंदर उस गुफा को बनाया गया है। और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे देखने पे नज़र आता है। यह पहाड़ का हाइट लगभग 100-150 फीट तक है, जिसको आज से कई साल पुराने बनाए गए हैं। और जहाँ पे लोगों का अंदर जाने का जगह है, देख सकते हैं इसी दरवाजे के अंदर से लोग अंदर जाते हैं। और यहाँ पे ओ तेरी के ये तो आवाज़ गूंज रहा है भाई। हाँ ना आवाज़ करता है यार। यह सोन भंडार के अंदर में गुफा है। इसी गुफा के बारे में जिक्र किया जाता है कि यहाँ पे अंदर एक गुफा बना हुआ है। और देख सकते हैं कि इसके अंदर आने पे कितना जगह आवाज़ शोर मचाता है। और यह बहुत बड़ा पहाड़ में काट कर अंदर बनाया गया है गुफा। और देख सकते हैं ये हमारे दोस्त लोग हैं जो बहुत मज़े ले रहे हैं, बहुत मज़े ले रहे हैं। इस जगह पे हम कभी आए नहीं हैं, तो हम इस जगह को देखकर बहुत ही हैरान हैं। और देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा
यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंज रहा है। पर्यटक लोगों का आना जाना यहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा है। तो कभी आप लोग भी आए और इस जगह का आनंद। आप लोगों को ये बता दें कि यही सोन भंडार है जो इतिहास से बहुत भूतपूर्व से ही इस भंडार का जिक्र करते आते हैं लोग। और यहाँ पे आप लोगों को दिखा दें कि ये जो गली सा दिख रहा है, यही गली सा दिख रहा है जिसका लोग जिक्र करते हैं कि यह एक दरवाज़ा है। और यहाँ पे कुछ लिपि में लिखा हुआ था, अभी तत्काल मिट गया है, जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर लिखा हुआ था कुछ जिसको पढ़ने से इस दरवाज़ा को खोल दिया जाता है। और देख सकते हैं कि कुछ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पर आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि अंधेरा है। और ये दरवाज़ा का जैसा है जो अभी तक खुला नहीं है। इस दरवाज़ा को सरकार ने खोलने की कोशिश की थी, जो आप लोगों को बता देते हैं। ये एक छोटा सा शेड बनाकर इसे तोप लगाकर उस दरवाज़ा पे अटैच किया गया था, जिससे कि टूट जाए, मगर ये अभी तक टूटा नहीं है। और उसके वजह से ये जो थोड़ा सा टूटा हुआ है वो उसी के नुकसान से टूटा हुआ है। और इधर भी थोड़ा टूटा हुआ है जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस गुंबज के बारे में हम बाबा से जानकारी लेते हैं, जो हमें कि बाबा बता रहे हैं इसके बारे में। महादेव पे 3 यूनिवर्सिटी का नाम आता है। अच्छा। प्रथम तो हुआ तक्षशिला, अच्छा, जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, जिसका राजधानी बेलूचिस्तान हुआ है। द्वितीय नालंदा, तृतीय विक्रमशिला जो भागलपुर में है। अच्छा। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, आया और हुइनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई जो है 1905 में लॉर्ड कनिंघम और मार्शल साहब ने करवाए। तो 2 गुफाएं मिली, ये पश्चिमी गुफा, दूसरा पूर्वी गुफा। अब इन 2 गुफाओं के बारे में इतिहास चला रहा सेठ साहब कि भगवान महावीर स्वामी के समय में यहाँ का राजा श्रेणी महाराज थे। तो इस पश्चिमी गुफा को राजा श्रेणी का भंडार, श्रेणी का खजाना माना गया है। अच्छा। तो इसके भीतर में अर्थात इस जंगला के सामने भीतर एक दरवाजे का निशान है। और दरवाजे के पीछे ऐसा इतिहास चला रहा है कि वो राजा श्रेणी के भंडार का मुख्य द्वार है। अच्छा। द्वार के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है। इस पहाड़ का नाम हुआ भाई बहादुरी, 5वां पहाड़। 5वें पहाड़ के ऊपर में मुनि सुब्रत स्वामी का बड़ा मंदिर है, और बड़ा मंदिर से 65 नीचू लोनिया चौर की गुफा है। उस गुफे का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और ऐसा जैन साहित्य में वर्णन है कि जब राजा श्रेणी का पुत्र और जैन साहित्य में ऐसा वर्णन है कि राजा श्रेणी का भंडार खजाना छिपा हुआ है। अब दरवाजा बंद रहने का कारण है कि राजा श्रेणी का पुत्र कोली पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर कारागार में बंद कर जब तड़पा कर बर्बाद डाला। ये कारागार झूले वाली लाइन में है, उसे तप्त गृह कहा जाता है। तो राजा श्रेणी की पत्नी जो थी चेलना, गुस्से में आकर भंडार जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गई। लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर भीतर में ही एक मंत्र लिख दिए कि वह लिपि जो विद्वान वाचेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन सेठ साहब वो लिपि किसी ने वाचा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया बहना तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ था, लेकिन टूटा नहीं, दरवाजे को बददाग होकर रह गया। ब्रिटिश टाइम में ही कलकत्ते का निवासी जगदीश चंद्र बसु 5वें पहाड़ की तलहटी में गुना जल को टेस्ट कर ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए कि पहाड़ के भीतर विस्फोटक पदार्थ है, गंधक लोहा फास्फोरस, इसे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गुना जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इस से 1904-5 में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे वो ऐसा कानून बना दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5 साल का जुर्माना और 6 महीना कारागार भोगना पड़ेगा। अब इसके भीतर भी चलकर हम लोग दरवाजा देखें, तोप का निशान देखें और लिपि देखें। तो चलिए और अंदर चल के इनका जो हिस्ट्री है उस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, जो यहाँ के बहुत पुराने हैं, वो कुछ यहाँ के बारे में बता रहे हैं।
यही देखिए खजाने का भंडार का मेन दरवाजा है। अच्छा। और इसी दरवाजे को ब्रिटिश सरकार ने सामने वाली जंगल से तोड़ना चाहा, रोक लगाया, तो देखा जाए दाग रह गया। अब ये दरवाजा खोलने का एक तरीका जो मुनि गौतम स्वामी ने लिपि लिखी है वो है। यही देखिए ये जो लिपि है बना संघ लिपि नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें संख्या का मिल रहा है। तो प्राचीन जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। जब 1199 में बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी में आक्रमण हुआ, बुतवाग लगा दिए और 6 महीना संस्कृति का आज तक पढ़ाई हुआ है। इनका नाम गौतम स्वामी। नीचे में 1.5 गड्ढा हुआ, इस गड्ढे में पार्श्वनाथ और ऊपर में आदेश्वर दादा का मूर्ति था पत्थर का, इसे निकाल कर भारत सरकार ने नालंदा म्यूजियम में रखा। अच्छा। किसी ने वाचा नहीं, समझा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो 2 लाइन का लिपि है, ये लिपि भारत सरकार द्वारा पढ़ा जा चुका है। ये लिपि आपका गुप्त ब्राह्मी है। गुप्त काल में गुप्त ब्राह्मी चलता था, उसमें स्क्रिप्ट होता ब्राह्मी, लैंग्वेज होता संस्कृत, और ये उल्टा पढ़ा जाता है, जैसा उर्दू में पढ़ा जाता है। इसका संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार हुआ सकता है। ये माना लाभा है तपस्वी योग्य शुभ गुहे अरहंत प्रतिमा पुष्पते आचार्य रत्नम मुनि वैदेव अरहंत का प्रोतांकर और थर्ड का मतलब है आफ्टर क्राइस्ट 1700 पूर्व जैन मुनि भैरव देव साधना मुक्ति परिनिर्वाण एवं जैन धर्म प्रचार के उद्देश्य से यहाँ के पत्थरों पर अब देखिए उन अरहंतों में यहाँ पर 23वें खंडर भगवान पार्श्वनाथ का प्रतिमा, इनके माथे के ऊपर 7 सर्पों का फन था। मुस्लिम प्लेट में बख्तियार खिलजी ने किया। और बहना गुफा के बाहरी भाग पर बारंडा थी मंडप। ये मंडप जो है 1934 में विराट भूकंप हुआ था, यहाँ भूकंप में मिला। ये दिरासर 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। अब यहाँ पर देखिए कमल फूल का तेल, लेकिन बिना वस्त्र का प्रतिमा है। तो गुप्ता ट्रेड में जैन धर्म में 2 भाग हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। अर्थात ये दिगंबर छठे तीर्थंकर का पद्म प्रभु, हाथी का तेल श्वेतांबर, दूसरा तीर्थंकर जीता स्वामी, और इसी की भी मूर्ति 24वां तीर्थंकर श्वेतांबर भगवान स्वामी। मुस्लिम ट्रेड में बख्तियार खिलजी ने किया, जिन्होंने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय मार्ग लगाया। तो बुद्ध और भगवान महावीर के बिल्कुल समकालीन थे, दोनों में मात्र 32 साल का डिफरेंस है, और दोनों यहाँ विहार किए। भगवान महावीर 32 साल बड़े थे, लेकिन इतिहास में कहीं दोनों का एक जगह मिलन नहीं दिखाया गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बहुत ज्ञान हुआ बोधिवृक्ष के नीचे में, परंतु भगवान महावीर का ज्ञान प्राप्ति त्रिजुवाल का नदी के तट पर कल्पवृक्ष के नीचे में वो ग्रीन झारखंड में पता लगा, जिसे पारसनाथ को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कल्पवृक्ष का चित्रण है, गिरी वासु, यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और ये बायबहारगिरी वसेटा। अर्थात इसी 5 पहाड़ का जितना अनुमान लगाया जाता है कि राजा श्रेणी का महल रहा होगा, लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा भूकंप आता रहा, महल तो जंगलकारी नीचे में दब गया, नया राजगिरी पर सोचन के पास फंसा हुआ है। तो इस सोन भंडार का हम लोग पूरी जगह घूम लिए हैं और वापस हम लोग रिटर्निंग चल दिए हैं अपने दूसरे लोकेशन पे, जहाँ पे हम लोगों को फिर से जाना है। तो चलते हैं अब आगे और अपने लोकेशन अगला पे, तो धीरे धीरे करके बाहर निकलते हुए। और यहाँ पे जैसे जैसे शाम होते जा रहा है वैसे वैसे काफ़ी लोगों का भीड़ लगता हुआ जा रहा है। तो अब चलिए चलते हैं घरे हम लोग। अब लास्टली हम लोग इस राजगीर के कुंड को अलविदा कहते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।